नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा सच दैट quadratic equation alpha x square minus x plus alpha equal to 0 has two distinct real root x1 and x2 such that मतलब satisfy क्या करता है वो inequality mod absolute value of x1 difference between that is less than 1. तो which of the following interval is a subset of s, which of the following interval is a subset of x. तो इसका सॉल्यूशन देखो, s कह दिया सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा सच दैट S मतलब real number of such that the quadratic equation this one has two distinct real root x1 and x2. मतलब in general इस क्वेश्चन में अपने को अल्फा के वैल्यूज, ओके अल्फा के वैल्यूज, अल्फा का इंटरवल इन जनरल मतलब अल्फा के वैल्यूज फाइंड करते हैं, अभी देखते हैं. This is a quadratic equation, so we are given that alpha is a non-zero real number. First, for the quadratic equation to have a two distinct real roots, its discriminant must be strictly positive. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि टू टू हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है ना. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके कब आएंगे, तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. डिस्टिंक्ट है ना, तो इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहेगा. मतलब वन माइनस दिस इज ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, वन माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी फॉर्मूला. बी इज माइनस वन, ए इज अल्फा और सी इज अल्फा. तो ये आ गया फोर अल्फा स्क्वायर लेस देन मतलब अल्फा स्क्वायर लेस देन वन बाय टू मतलब मॉड अल्फा इज लेस देन वन बाय टू. दिस इज मॉड अल्फा आ गया. अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो. तो पॉसिबल वैल्यूज फॉर अल्फा आर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस वन बाय टू जीरो यूनियन जीरो टू वन बाय टू. सही है, दिस इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा. कौन सी ये, ठीक है. लेट क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा इक्वल टू जीरो लिया तो ये पूरा एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा है ना, एक ही रूट है. तो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, तो लेट x1 and x2 बी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई. बी बाई मतलब बी क्या है यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस बी हो गया प्लस वन अपॉन ए है अल्फा. प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बाय अल्फा दैट इज इक्वल टू वन सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, फॉर्मूला के हिसाब से है ना. ये हमेशा याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है फॉर्मूला अगर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो सम ऑफ द रूट क्या रहता है, सम ऑफ द रूट जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू सम ऑफ द रूट रहता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट रहता है इसका सी बाई ए. सही है, तो यहाँ पे ए अल्फा है, बी माइनस वन है, सी अल्फा है. ठीक है, तो ये उसके हिसाब से हो गया सम और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिफरेंस क्या है उसका लेस देन वन. तो वी नो दैट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू. इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन है ना. सिंप्लीफाई करके देखो इसका कैसे, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ऐसे ऐसे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले डायरेक्ट ही याद रखो इसको, इस जैसे फॉर्मूले. इसको कैसे क्या देखो, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर. तो यहाँ पे प्लस टू ऐड कर दिया और ये माइनस प्लस टू प्लस फोर ऐड प्लस टू ऐड करेंगे और माइनस टू ऐड करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स टू वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो क्या था माइनस टू. तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये एक्स वन प्लस एक्स टू का फॉर्मूला बन गया, कौन सा ये, और माइनस फोर एक्स वन एक्स टू. अभी ये जो ऊपर की वैल्यू इसमें पुट कर दो. सही है, तो डिफरेंस क्या आ गया, द डिफरेंस इज वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस फोर. तो डिफरेंस देखो एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस क्या लेस देन वन, मतलब ये होल स्क्वायर लेस देन वन स्क्वायर मतलब दिस डिफरेंस इज लेस देन वन, मतलब ये जो फाइंड किया मतलब वन अपॉन अल्फा स्क्वायर लेस देन वन मतलब फाइव अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो. सो डिवाइड बाय फाइव, तो अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया वन बाय फाइव. सो फॉर अल्फा टू बी द सेट एस मस्ट सेटिस्फाई टू मेन कंडीशन, एक अल्फा स्क्वायर लेस देन फोर है ऊपर में किया ना अपने ये, और एक है ना अल्फा स्क्वायर लेस देन फोर मतलब मॉड अल्फा लेस देन मॉड अल्फा स्क्वायर लेस देन फोर, और दूसरी क्या है अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन फाइव. तो डिफरेंस इज लेस देन फोर्स, सो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो. तो ऑलरेडी इम्प्लाइड दैट अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन वन बाय फाइव. सही है, लेस देन वन बाय फोर और दिस इज अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन वन बाय फाइव. सो कंबाइनिंग दिस टू इन इक्वेशन वी गेट अल्फा स्क्वायर देखो ग्रेटर देन वन बाय फाइव एंड लेस देन वन बाय फोर. तो उसका स्क्वायर रूट लिया तो मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है लेस देन वन बाय टू बट ग्रेटर देन वन अपॉन रूट फाइव. तो देखो ये वन अपॉन रूट फाइव लेस देन वन बाय टू और दूसरा अल्फा अल्फा ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो उसका निगेटिव दूसरा भी माइनस वन बाय टू टू माइनस वन बाय. तो ये दोनों का यूनियन करो माइनस वन बाय टू कॉमा माइनस वन अपॉन रूट फाइव यूनियन वन अपॉन रूट फाइव कॉमा वन बाय टू, ये दोनों इंटरवल का यूनियन. सो कंपेयर करो इसको, कंपेयर दिस सेट विद गिवन ऑप्शन. सही है, तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से ये देखो गिवन ऑप्शन कौन से दिए, माइनस वन बाय टू माइनस वन अपॉन रूट टू. सही है,
सो दिस इंटरवल इज एग्जैक्टली द फर्स्ट पार्ट ऑफ एस, है ना। ये इंटरवल देखो, ये इसके साथ कंबाइन करना है। मतलब देखो ऑप्शन नंबर ए यही पे लिखो, this interval is exactly the first part of S. This is a subset of S. Then second, for any alpha, this interval 1 upon to 0 के बीच में, which implies alpha square is 0 to 5. मतलब condition that alpha square is greater than 1 by 5. So no element, मतलब less than 1 by 5 ना, greater than 1 by 5. No element in this interval is S. The interval is not subset of S. Then C, 0 to 1 upon root 5. अबे 0 to 1 upon इसका alpha square आता great, मतलब alpha square less than 1 by 5. Again not, क्योंकि ग्रेटर देन अपन को 1/5, देन 1/√5 टू 1/2। दिस इंटरवल इज एग्जैक्टली द सेकंड पार्ट ऑफ एस। एस का सेकंड पार्ट देखो ये, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर सबसेट ऑफ एस। सो ऑप्शन इंटरवल ऑफ कौन सा ऑप्शन है, ए और डी इज करेक्ट। दिस आर द सबसेट ऑफ एस। क्लियर। नेक्स्ट,